3 साल पहले हम देखते हैं एक आइलैंड को जहाँ पे नेवी ऑफिसर्स बोलते हैं कि अब हमारे पास हंटर्स के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और तभी ड्रामेटिकली सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कई हंटर्स को जो कि दौड़कर उन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर रहे होते हैं जो कि म्यूटेटेड एंट्स की तरह होते हैं। मॉन्स्टर एंट्स की पूरी कॉलोनी से लड़ते हुए कई हंटर्स मारे जाते हैं। ठीक जब उनको लगता है कि अब वो सभी मारे जाएंगे और वो हार मान लेते हैं, एक पावरफुल हंटर वहां आता है और उनके गिल्ड के लीडर को तुरंत रिकवरी मैजिक कास्ट करके हील कर देता है। उसके घाव तत्काल भर जाते हैं। तभी और कई सारे मॉन्स्टर एंट्स उन पर अटैक करती हैं। हवा में मूव करता एक हाथ मिनोबे AKA दैट पावरफुल हंटर को झुकने को कहती है। ये ताइगा की गिल्ड थी जिसका लीडर सिराकावा ताइगा अपने ब्रूट स्ट्रेंथ से उन मॉन्स्टर्स को पीटने लगता है। ताइगा की बैंड एस रैंक की थी और लो रैंक हंटर्स अब सेफ थे, पर जैसे ही उन्हें लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, उन पर एक बहुत बड़ा वाइट एंट हमला कर देता है। ताइगा बोलता है कि ये शायद उन एंट्स का लीडर है। सोजू अपने मेटल क्लॉज का यूज करता है जो बिजली छोड़ती हुई उसके पेट में घुस जाती है और लड़ाई के बाद उस जाइंट एंट से हरा खून निकलता है और वो एंट वहीं पर ढेर हो जाता है। उन लोगों को लगता है कि अब लड़ाई खत्म हो गई, बट इस बार फिर उनके ऊपर बहुत सारे वाइट एंट्स की कॉलोनी आने लगती है और ताइगा अपने रेजिंग फॉर्म में आता है और हम देखते हैं कि सैकड़ों हंटर्स उस एंट्स की कॉलोनी से लड़ने को तैयार थे और एक कोहराम मचता है। कहानी शुरू होती है आज से 10 साल पहले, जब अचानक ही कई पोर्टल्स खुलने लगे जिन्हें गेट्स कहते हैं, और ये गेट्स अलग अलग डायमेंशन को इस वर्ल्ड से जोड़ता है। गेट के पीछे होते हैं मॉन्स्टर्स जिस पर नॉर्मल वेपन्स काम नहीं करते, इसलिए उनसे लड़ने के लिए होते हैं हंटर्स जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती है, जिसके बेसिस पर उन्हें कैटेगराइज किया जाता है लेवल S, A, B, C, D और E में। इनकी पावर्स फिक्स होती है, मतलब जिसके पास अवेकनिंग के वक्त जितनी पावर थी उतनी ही हमेशा रहेगी, चाहे वो कितना ही जोर लगा ले। तो दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के पहले एपिसोड को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोरिया और जापान के बीच कुछ अच्छी नहीं बनती, उनकी पुरानी लड़ाई है। सो जब भी उनके बीच राइट्स वगैरह बेचे जाते हैं, उनके बीच क्लॉज होते हैं कि वो एक दूसरे का नाम तक यूज नहीं करेंगे। इसलिए एनीमे में मानवा का जापानीकरण हो गया। संग जिनवू अब शुन है और वैसे ही जूही अब मिजुकी है। इवन जो इंसिडेंट्स मांगा के अंदर सियोल में हुए, एनीमे में वो टोक्यो में हो रहे हैं। ये मैं कंटेक्स्ट आपको पहले दे रहा हूँ ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो कि मनवा के अंदर तो कुछ और नाम था, एनीमे के अंदर ऐसा क्यों है। अब आगे 3 साल बाद प्रेजेंट डे हम देखते हैं हंटर्स एसोसिएशन को, जहां हंटर्स गप्पे शप्पे कर रहे होते हैं डंजन में जाने से ठीक पहले। तभी वहां कूगा नाम का बंदा मासीमा नाम के बंदे को ग्रीट करता है। मासीमा पूछता है, तुमने तो ये जॉब छोड़ दिया था ना? जिस पर कूगा बोलता है, हाँ, पर अब मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। तभी वहां शुन मिजू सिनो आता है जिसे देखकर मासीमा ग्रीट करता है, पर तभी वो कूगा को बताता है, सुन सबसे कमजोर हंटर है। मुझे तो शुन को इस टफ जॉब में देखकर रोना आता है भाई। सुन तो एक E क्लास गेट्स में जाने पर भी अगले दिन हॉस्पिटल में उठता है। आज तो हम फिर भी एक लो क्लास मिशन पे जाएंगे, देखना वहां भी उसकी हालत खराब रहेगी। सुन ये सब सुन पा रहा था, वो सिर झुकाकर जा रहा होता है। तभी मिजुकी उसके पास आती है। वो सुन के चेहरे पर लगे चोट के बारे में पूछती है, पर सुन के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। वो बैठकर बातें करने लगते हैं। मिजुकी बोलती है कि उसे ये प्रोफेशन इतना अच्छा क्यों लगता है, जबकि सुन तो E क्लास डंजन में भी अकेला घायल हो जाता है। जिस पर सुन एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं वीक हूँ। सीन शिफ्ट होता है। माबूची इसाओ यानी कि इस बैंड का लीडर उन्हें इस रेड पर आने के लिए उनका शुक्रिया कहता है। अगले ही पल गेट खोल दिए जाते हैं और वो घुसते हैं डंजन में। मासीमा शुन को पीछे रहने को कहता है ताकि शुन को फिर से चोट न लगे। उनके जाने के बाद सुन अपने पास से एक चाकू AKA डैगर निकालता है। वो सोचता है कि उसके पास बस इतने ही पैसे होते हैं कि वो एक चाकू अफोर्ड कर सके, पर ये कुछ ना होने से तो बेटर है।
और फिर वो भी गेट के अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हंटर्स एसोसिएशन हेडक्वार्टर। चेयरमैन गोतो बताते हैं कि गवर्नमेंट से उनकी मीटिंग बिल्कुल पुरानी जैसी थी, डंजन्स खतरनाक हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। पर मेरी नज़रों में डंजन्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हम गवर्नमेंट की भी डिमांड पूरी करते हैं। हम उन्हें वो देते हैं जो सिर्फ डंजन्स में मिलता है, ये मैजिक क्रिस्टल्स जो हारे हुए मॉन्स्टर्स से मिलता है। इसके बदले हंटर्स बहुत पैसा कमाते हैं। हम देखते हैं जैसे तैसे सुन एक मैजिक स्टोन हासिल करने में कामयाब रहा। वो खुश था कि एटलीस्ट उसने एक पत्थर तो हासिल किया। तभी उस पर एक गॉब्लिन अटैक करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उसे देखकर कुगा आता है और गॉब्लिन को काट देता है और मिजुकी को सुन को ठीक करने को कहता है। वो उसे हील करने लगती है। वहीं दूसरी ओर चेयरमैन अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैजिक स्टोन्स जो हाई रैंकिंग मॉन्स्टर से आते हैं वो बेहतरीन हथियार होते हैं, और सबसे बढ़िया ये है कि मैं चाहता हूं कि मैजिक क्रिस्टल्स का यूज हम पावर एनर्जी सोर्स के रूप में करें, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है और सही मामलों में शुद्ध ऊर्जा है। दूसरी ओर हम देखते हैं डंजन के अंदर फाइनल बॉस मारा जा चुका है। वो डिसाइड करते हैं जाने का, बट उनको लगता है कि क्योंकि बॉस के मरने के बाद भी गेट नहीं खुल रहा, दैट मीन्स कुछ तो गलत है। तभी उनमें से एक बंदे को एक टनल दिखता है और वो डिसाइड करने लगते हैं कि क्या उन्हें टनल के अंदर जाना चाहिए या नहीं। शुन को मिजुकी हील करती है। वो बुरी तरह घायल होता है। तभी वहां मौजूद हंटर्स के बीच मतभेद होने लगता है कि क्या वो अंदर जाएं या नहीं, जिसमें से 6 लोग अंदर जाने को राजी होते हैं जबकि 6 लोग इसका विरोध करते हैं। और क्योंकि ये नंबर टाई हो जाता है, विच मीन्स सिर्फ सुन की वोटिंग रह रही होती है। वो सुन से फाइनल डिसीजन लेने को कहता है। सुन सोचता है, मेरे लिए तो ई लेवल बहुत मुश्किल है, पर क्योंकि मेरे पापा लापता हैं तो मैं ही हूँ जो मेरी फैमिली को कुछ कमाकर दे सकता है। मेरी माँ बीमार है और मेरी एक छोटी बहन है जो कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देने वाली है। उनके लिए ही सही मुझे पैसा चाहिए। सुन कहता है कि वो अंदर जाने वालों के फेवर में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हंटर्स की स्कूल में एक लड़का रिक्रूटमेंट थिंग्स को पूरा कर रहा होता है, जैसे कि ब्लैक क्रिस्टल पे हाथ रखना एंड सच थिंग्स। हम देखते हैं कि वहीं पर एक सस लड़की भी होती है, हुडी पहने। वो लड़का जो टेस्ट दे रहा था एक हॉल से गुजरता है जहां सब लोग अपने अपने दलों में हंटर्स को शामिल कर रहे होते हैं। कॉल पर मिस्टर मोगामी बताते हैं कि नेम जेंडर की परवाह किए बिना उनको चांस दो जो डिजर्व करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि रोड पे चलती हुई एक लेडी का पर्स स्कूटर पर बैठे 2 स्नैचर्स छीन जाते हैं। वो मदद मांगती है। स्नैचर्स बहुत ही तेजी से भागते हैं और कट कर जब वो जा रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि रोड पर एक सेक्सी चिक खड़ी है जो तेजी से मूव करती है और हवा में फ्लिप करती है, जिस दौरान वो उन स्नैचर्स से बैग तो छुड़ा ही लेती है, साथ ही साथ उन्हें गिरा भी देती है। लेडी अपने पर्स को पाकर खुश हो जाती है और शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उस फ्लिप के दौरान उस लड़की की कैप गिर गई थी। उसका चेहरा विजिबल हो जाता है और लोग उसे घेर लेते हैं और पिक्चर्स लेने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक एस क्लास हंटर शिजुको थी। जी हाँ, मानवा में जिसका नाम चाहिए था। एनीवेज, शिजुको एम्बैरेस हो जाती है और उछलकर एक छत से दूसरे छत कूदकर वहां से गायब हो जाती है। सीन वापस से डंजन में शिफ्ट होता है। उस टनल में अब सारे हंटर्स घुस रहे होते हैं। चुन मिजुकी से माफी मांगता है क्योंकि उसने अंदर आने के लिए वोट किया, जिस पर मिजुकी कहती है, तुम चुप रहो। इतनी बुरी तरह इंजर्ड होने के बावजूद तुम ऐसे रेकलेस कदम उठाते हो, क्या तुम पागल हो गए हो? शुन बोलता है, माफ करना, पर जब तक मेरे साथ मिजुकी है मुझे इंजरीज की परवाह नहीं, वो मुझे ठीक कर देगी। जिस पर मिजुकी शर्मा जाती है और बोलती है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? फिर तो तुम्हें माफी के तौर पर मुझे डिनर पर ले जाना होगा। जिस पर सुन थोड़ा हैरान हो जाता है। मिजुकी बोलती है, क्या तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहते? जिस पर सुन घबरा कर बोलता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ। तभी वो गेट पर पहुंच जाते हैं और एक कई मीटर ऊंचा गेट नजर आता है।
वो देखकर काफी रेयर लग रहा होता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोतो कियोमी लेक्चर दे रहे होते हैं। वो बोलते हैं, आप में से बहुत से लोग भविष्य में हंटर्स बनेंगे या बहुत से लोग इस कठिन रास्ते को छोड़ देंगे, पर मैं आपको बता दूं, हंटर बनना बहुत मुश्किल है। आपको जान का कदम कदम पर खतरा होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप इस काम के लिए नहीं बने, तो आप बिल्कुल सही हैं। जिंदा रहने के लिए जो करना पड़े करिए। एक हल्के धक्के के साथ दरवाजा खुल जाता है और कई मशालें मैजिकली जल उठती हैं। हंटर्स हैरान होते हैं क्योंकि ऐसा डंजन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वहां बड़े बड़े स्टोन स्टैचूज थे जो काफी अब्सर्ड और बिजार था। वो चारों ओर देखते हैं पर कहीं कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आता। वहां एक मैजिक सर्कल भी होता है और स्टैचूज जिनके हाथों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वहीं एक शिलालेख पर कुछ नियम लिखे होते हैं। पहला, ईश्वर का आदर करो। दूसरा, ईश्वर की वंदना करो। तीसरा, ईश्वर पे ईमान रखो। जो इन नियमों को नहीं मानेगा लौट नहीं पाएगा। तभी मिजुकी सुन को बताती है कि उसने एक स्टैचू की आंख को हिलते देखा। सुन देखता है पर उसे आंखें बिल्कुल नॉर्मल दिखती हैं। पर तभी जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हो जाता है और वो फंस जाते हैं। एक हंटर पैनिक होकर गेट की ओर बढ़ता है। वो हड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। तभी एक स्टैचू उठता है और उस हंटर को बीच में से काट डालता है। सबके चेहरे पर साफ आतंक नाच उठता है। वो खौफ खा रहे थे। एक हंटर चिल्लाने लगती है। सुन ये सोच रहा था कि जो हंटर मरा वो शायद डी क्लास का था, जिसका मतलब ये हुआ कि वो सुन से कहीं ज्यादा ताकतवर था और आतंक बढ़ता चला गया। सुन ने सिर घुमाकर उस स्टैचू की ओर देखा। तभी उस स्टैचू के प्यूपिल्स ने हरकत की। वो सुन को घूर रहे थे। सुन सोचता है, मैं कई बार मौत के मुंह तक आया हूँ। जब मैंने पहली रेड करी थी मैं सबसे अलग होके खो गया था। एक बार एक ई क्लास मॉन्स्टर्स के अटैक के कारण कई हफ्ते मैंने हॉस्पिटल में बिताए। मेरे पास ना तो अच्छे हथियार के पैसे होते हैं ना अच्छे शूज के, और फिर भी मैंने बार बार लगातार अपने जान को खतरे में डाला है। और तभी सुन चिल्लाकर उन्हें झुकने को कहता है। तेज बीम चमकती है और अफरा तफरी मच जाती है। सुन मिजुकी को लेके जमीन पे गिर जाता है। कई हंटर्स उस बीम का शिकार होकर राख में बदल जाते हैं और कैओस मच जाता है। मिजुकी कांप रही थी। सुन सदमे में था और लाशें बिछ चुकी थी। सुन को बस एक चीज समझ में आ रही थी, वो ये था कि वो मरने वाला है।